गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी, इस विषय में पाठ क्रमांक 16 कृष्ण भक्ति, इस काव्य को हम आज के वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मीराबाई के पद और रसकान के सवैया इस काव्य में हमें दिए हुए हैं। इसमें मीराबाई उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है वो यहाँ पे व्यक्त किया गया है। रसकान ने सवैया में श्री कृष्ण प्रेम की दीवानी का वर्णन सवैया में किया हुआ है। सबसे पहले हम मीराबाई इनका परिचय करते हैं, इसके बाद उनके पद को पंक्ति वाइज समझते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1563 में हो जाती है। मीरा का जन्म जोधपुर राजस्थान के कुड़की गांव में राव रत्न सिंह के राज परिवार में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? मीरा का जन्म जोधपुर, कहाँ पर है? राजस्थान। वहाँ पे कुड़की गांव में एक राव रत्न सिंह के राज परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ था। अपने पितामह की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर, उनके जो पितामह थे उनकी जो कृष्ण भक्ति थी उनसे वह प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही, मतलब बालपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े जो पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। इनकी कृष्ण भक्ति जो थी मीराबाई की, ससुराल के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कोई भी उन्हें भक्ति मार्ग से हटा नहीं सकते थे। पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। वे वृंदावन में रहने लगी और बाद में वो द्वारका में बस जाती है। मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति है, वे कृष्ण प्रेम में दीवानी है। उन्होंने विरह वेदना के जो गीत गाए हैं वे भारतीय साहित्य की अक्षय निधि है। उनकी भाषा में राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं का संग्रह जो है मीरा पदावली के नाम से हमें उपलब्ध है। किससे? मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध है। प्रस्तुत पद में सावन ने मीरा को हरि आगमन की एक प्रकार की भनक लगती है और इस मंगल बेला में उनका मनमोहित नृत्य करने लगता है। सावन की बदली से वे बरसने का अनुनय करने लगती है। चलिए हम इस पद को समझते हैं। मीराबाई इस पद में हमें क्या कहती है? बरसारी भदरिया सावनरी, बरसारी भदरिया सावनरी, सावनरी मन भावनरी टेक, सावन माँ उमग्यो मारो मनरी, भनक सुन्या हरि आवनरी, उमड़ घुमड़ घन मेघा आया, दामन घनजर लावनरी, उमड़ घुमड़ घन मेघा आया, दामन घन जर लावनरी, बीजा बुंदा मेहा आया बरसा शीतल, पवन सुहावनरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावनरी। इस पद में मीराबाई जो है क्या कहती है? बरसा री बदरिया सावनरी। बदरिया का मतलब क्या होता है? बादल होता है। बरसारी बदरिया सावनरी, मीराबाई सावन मास की बदली से पानी बरसने के लिए कहती है।
बरसारी बदरिया सावनरी, सावनरी मन भावन, मन भावन मतलब जो मन को प्रिय लगे, मन को अच्छा लगे। बरसारी बदरिया सावनरी, सावनरी मन भावनरी। मीराबाई सावन मास की बदली से पानी बरसाने के लिए कहती है। उन्हें सावन की बदली का आकाश में गिरना और उसका बरसना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। सावन में उमग्यो मरो मनरी, भनक के सुनिया हरी आवनरी। भनक मतलब धीमा शब्द जिसको हम भनक कहते हैं। सावन माह मतलब सावन महीने में। उमग्यो, उमग्यो का मतलब होता है उल्लासित हुआ। तो यहाँ पर उसका जो मन है वो उल्लासित हुआ है। सावन में उनका मन श्री कृष्ण के आगमन की सूचना पाकर एक प्रकार से प्रसन्न हो जाता है। उमड़ घुमड़ घन मेघा आयो, उमड़ घुमड़ घन मेघा आयो, दामन घन झर लावनरी। आकाश में बहुत से बादल जो है वो उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। उमड़ घुमड़ का मतलब उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। बिजली जो है वो चमकने लगती है। दामिनी का मतलब क्या होता है? दामन घनजर लावनरी। दामन का मतलब होता है बिजली। आकाश में बिजली जो है वो चमकने लगती है। आकाश में बहुत से बादल है, उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, बिजली भी चमकने लगती है तथा बादल जो है पानी की झड़ लगा देते हैं। जो आकाश में बादल दिख रहा है पानी की झड़ लगा देता है, मतलब धीमे धीमे पानी जो है वो बरसने लग जाता है। आगे कहती है कि बीजो बूंदो मेहा आया बरसा शीतल, पवन सुहावनरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावनरी। बिजली बूंद और बादलों के बरसने के कारण जो है वो ठंडी ठंडी हवा क्या होती है? बहने लग जाती है। पवन का मतलब क्या होता है? हवा। बीजा बूंदा मेहा आया बरसा शीतल, शीतल मतलब ठंड। ठंड ऋतु से ठंडी ठंडी हवा जो है वो बहने लग जाती है। किसी कारण से? बिजली बूंद और बादलों के बरसने के कारण। बीजो बूंदो मेहा मतलब बिजली बूंद और बादल, इन्हीं कारण से ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है। शीतल पवन, ठंडी हवा, सुहावनरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावनरी। जो ठंडी ठंडी जो हवा है जो तन मन धन को बड़ी अच्छी लगती है। आकाश में जो बादल दिख रहा है, बिजली की बूंद गिर रही है, बादल बरसने लगे हैं, जिसके कारण हवा ठंडी ठंडी बहने लगती है, जिससे मन को बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। मीरा के प्रभु वो उनके प्रभु है, ईश्वर है, देवता है, उनको स्वामी मानते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं, प्रभु मानते हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बेला मंगल गावनरी। वे सावन मास में पधार रहे हैं, इसलिए उनके लिए यह समय जो है एक प्रकार से मंगल गान है। बेला मंगल गावनरी, ये समय जो है हमारे लिए एक मंगल गान है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मीराबाई ने इस पद में हमें मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन यहाँ पे किया है। कृष्ण के प्रति उनका जो मनोभाव है, जो प्रेम भाव है, वो यहाँ पे व्यक्त करने का प्रयास मीराबाई ने करवाया है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हमें रसखान दिए गए हैं। ये जो रसखान है, रसखान ने हमें सवैया दिए हुए हैं। पहले हम रसखान का परिचय करते हैं, जिसके बाद नीचे दिए हुए सवैया को समझेंगे। रसखान उनका जन्म सन 1548 में हो जाता है और उनका मृत्यु जो है 1628 में हो जाता है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में आकर बसे। इनकी कविता में मतलब रसकान की जो कविता है उनमें कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार का समन्वय अपूर्व है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली इस नाम से हमें मिलता है। रसखान ने जो भी कृतियाँ लिखी है, इन कृतियों का संग्रह को रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। ये संकलित जो सवय है, इसमें कृष्ण प्रेम में दीवानी गोपी कृष्ण की वेशभूषा पहनना तो चाहती है, कृष्ण का स्वांग भी करना चाहती है, किंतु उनकी मुरली के प्रति उसके मन में ईर्ष्या भाव है, उसे अपनी सोत मानती है। चलिए हम रसखान ने जो हमें सवैया दिए हुए हैं उस सवैया को हम समझेंगे। मोर पंखा सिर ऊपरी राखियो, गुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लखूटी, बन गोधन गौरीन संग फिरोगी, भाव तो ओही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, या मुरली मुरली धर की, अदरान धरी अदरान धरोगी। इस प्रकार रसखान ने सवैया हमें दिए हुए हैं। क्या कहते हैं कि मोर पंखा सिर ऊपरी राखियो, श्री कृष्ण के प्रेम से मत वाली एक गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है, मोर पंखा सिर ऊपरी राखियो, राखियो मतलब रखूंगी। वो कहती है गुंज की माल गरे पैरोगी। श्री कृष्ण के प्रेम में एक गोपी जो है अपनी सखी से कहती है, ए सखी, तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी। मोर पंखा ऊपरी राखी, मैं मोर पंख धारण करूंगी। कौन कहते हैं? एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि तुम्हारे कहने से मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पैरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी, बन गोधन गौरीन संग फिरोंगी। वो कहती है मैं गुंज की माला भी धारण करूंगी, पीताम्बर ओढ़कर तथा हाथ में लाठी पकड़कर जंगल में गोदन और गौला के साथ भी घूमूंगी, फिरूंगी, संग फिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी, वन गोदन जंगल में रान वन में मैं घूमूंगी, वन गोदन गौरी न संग फिरूंगी। मैं लाठी पटकर जंगल में गोदन और गौला के साथ भी फिरूंगी। भाव तो ओई मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। परंतु श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों पर धारण की हुई मुरली जो है अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। कहती है ये मुरली मुरलीधर की, ये मुरली किसने है? किसकी है? मुरलीधर की है, मतलब श्री कृष्ण की है। ये मुरली मुरलीधर की अदरान, अदरान का मतलब है होठों पर रखी हुई, न धरूंगी मतलब मैं नहीं रखूंगी, नहीं धरूंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने होठों पर धारण की हुई मुरली जो है मैं अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। इस प्रकार का भाव रसखान ने इस सवैया में हमें व्यक्त करवाया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर इस काव्य को मीराबाई के पद और रसखान के सवैया इसको और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करवाना है। इसमें कुछ कोटिंग वर्ड शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे कि बदरिया, मन भावन,
सुनिया, राखियो, ऐसे कुछ कटिंग वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। शब्दार्थ टिप्पणी में आपको ये वर्ड यहाँ दिए हुए हैं। आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ टिप्पणी लिखकर याद करवाना है। उसके बाद इसी काव्य के ऊपर आधारित आपको जो स्वाध्याय दिया हुआ है उस स्वाध्याय को भी आपको हिंदी की कॉपी में लिखवाना है। मैं आपको उसके फ़ोटोकॉपी, गाला की फ़ोटोकॉपी आपको भेजता हूँ। आपको वीडियो देखकर, फ़ोटोकॉपी देखकर भी आपका गाला भरवाना है और इसी काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी स्वाध्याय आपको हिंदी के कॉपी में करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।